राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी या करवट बदलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सुबह स्नान आदि के बाद हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद हम पूजा के लिए चौकी लगाएंगे। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। तो देखिए, इस एकादशी पे भगवान विष्णु जी के 52 स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास भगवान की ऐसी फोटो है तो आप उनकी पूजा करें, नहीं तो आप भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। अब पूजा में हम दीपक जला लेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास भगवान की ऐसी फोटो नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लूँगी। इसके बाद मैं उनको स्नान कराऊंगी। तो मैं दूध से स्नान करा रही हूँ, आप दूध से या पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद हम साफ तौलिए से गोपाल जी को पोंछ लेंगे और ये जो स्नान किया हुआ जल है इसे हम पेड़ पौधे में डाल देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान श्रृंगार करके विराजमान कर लिया है। अब मैं पूजा में गणेश जी को विराजमान कर लूँगी। तो थोड़े से फूलों का आसन देकर सुपारी स्वरूप में मैं गणेश जी को विराजमान कर रही हूँ। आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो भी ले सकते हैं। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव में भगवान जी को स्नान कराएंगे। स्नान के बाद हम वस्त्रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को और विष्णु भगवान को हम वस्त्रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब तिलक कर देंगे हम। तो चंदन और रोली से हम गणेश जी को तिलक करेंगे। विष्णु भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे। साथ ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब गणेश जी को हम दुर्वा अर्पित कर देंगे। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते वक्त करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब प्रेम पूर्वक हम भगवान को धूप दिखाएंगे। तो हम सभी भगवान को धूप दिखा देंगे। इसके बाद हम पूजा में दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। अब हम भोग लगा देंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती। और विष्णु भगवान जी को हम तुलसी पत्र डालकर दही और खीरे का भोग लगाएंगे क्योंकि इस एकादशी पे भगवान जी को दही और खीरे का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान को दही और खीरे का भोग लगाने से हमें गुगा की योनि से मुक्ति मिलती है। तो आप इस दिन भगवान को दही और खीरे का भोग जरूर से लगाएं। अब हम भगवान को जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तिल अर्पित करेंगे। तो आप पूजा में अक्षत का प्रयोग ना करें, तिल का ही प्रयोग करें। अब विष्णु भगवान जी को और लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी अर्पित करेंगे और तुलसी पत्र भी आप पहले ही तोड़ के रख लें क्योंकि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे, हाथ में थोड़े से फूल या फिर तिल लेकर परिवर्तनी एकादशी व्रत की हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में फूल लिया है वो हम भगवान के पास अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। अब देखिए, पूजा के बाद हम आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की, विष्णु भगवान की और लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। आरती के बाद देखिए, हम हाथ में थोड़े से जल लेकर पूरे चौके पर से वार लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप इस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद आप जल के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ दे दें। भोग प्रसाद आप सभी में बांट दें। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान के 52 स्वरूप की पूजा करने से हमें वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आप इस एकादशी के दिन भगवान की पूजा अर्चना जरूर से करें। उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर दिन शनिवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगले दिन यानी 15 तारीख को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 6:06 से 8:34 तक है। तो आप अपने एकादशी व्रत का पारण इस बीच कर लें क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हमें अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लेना चाहिए, तभी हमें व्रत का पुण्य फल मिलता है। तो आप इस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करें। अगर आपको परिवर्तनी एकादशी की ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।